हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ पोएम जिसका नाम हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल है, उसका आज हम डिटेल समरी करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल इज ए ब्यूटीफुल पोएम बाय द कैरलोस वेल। जो हाउ टू टेल द जो वाइल्ड एनिमल जो पोएम है वो बहुत ही सुंदर पोएम है जो कैरलोस वेल द्वारा लिखा गया है अबाउट द स्ट्रेंज हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ सम वाइल्ड एनिमल। इस पोएम में जो स्ट्रेंज हैबिटेट और स्ट्रेंज बिहेवियर होते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स के, उसके बारे में बताया गया है। द पोएट सेज दैट पोएट बताते हैं कि द एशियन लायन इज ए ट्वेनी बीस्ट विथ ए फियरफुल रोर। जो एशियन लायन होता है वो ट्वेनी बीस्ट होता है जिसका बहुत डरावना गरज होता है, मतलब रोर होता है। टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्रिप ऑन हिज येलो स्क्रीन। जो टाइगर होता है उसके येलो स्क्रीन पे ब्लैक स्ट्रिप होते हैं। एंड इज ऑलवेज टू रेडी टू ईट इज विक्टिम। और वो अपने विक्टिम को, अपने शिकार को हमेशा खाने के लिए तैयार रहता है। लेपर्ड हैज अ ब्लैक स्पॉट ऑन हिज स्किन। जो लेपर्ड होते हैं उसके स्किन पर ब्लैक स्पॉट होते हैं। ही लिव्स ऑन हिज प्रे एंड ईट इट अप। वो अपने जो शिकार होते हैं उसको मारकर खा जाता है। बियर कैन कम टू ह्यूमन कॉलोनी। जो बियर होते हैं वो ह्यूमन कॉलोनी में भी आ सकते हैं। He hugs up against a person and can put to death। वो कोई भी व्यक्ति को गले मिलकर उसको मार सकता है, ठीक है। क्रोकोडाइल ऑलवेज शेड्स टीयर while eating its victim। जो क्रोकोडाइल होता है अपने शिकार को खाते समय हमेशा रोता रहता है। हाइनास ऑलवेज लुक स्माइलिंग। जो हाइना होता है वो हमेशा मुस्कुराते ही नजर आता है। अ चैमेलियन ऑलवेज चेंज इट कलर अकॉर्डिंग टू दी इट्स सराउंडिंग। जो चैमेलियन होता है वो अपने सराउंडिंग के अनुसार अपना रंग बदलते रहता है। दिस इज द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल। यही कुछ स्ट्रेंज वर्ल्ड है ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है। इफ़ यू गो बाई चांस टू द जंगल ऑफ द कंट्रीज लेइंग इन द ईस्ट। अगर आप बाई चांस कोई जंगल में जाते हैं जो कोई कंट्री के ईस्ट में होता है, यू विल सी अ ग्रैंड एंड मैस्टिक वाइल्ड बीस्ट। आप वहाँ पे एक बहुत ही ग्रैंड और मैस्टिक वाइल्ड बीस्ट को देखेंगे। इफ इन दोज थिक फॉरेस्ट इफ यू सी ए लार्ज एंड टेरिबल एनिमल विथ डार्क येलो स्किन यू शुड श्योर दैट ही इज ए एस्टिक लायन। अगर आप उस जंगल में एक डार्क और टेरिबल एनिमल को देखते हैं जिसका एल्विस स्किन है तो आप श्योर हो जाइए कि वो एक एस्टिक लायन है, ठीक है। एंड इफ ही रोर्स लाउडली, अगर वो जोर से गरजता है, एंड द रोर टेरिफाई यू टू डेथ, अगर उसके रोर से आपको आपकी मृत्यु आ सकती है, देन यू आर हियरिंग द रोर ऑफ एन एस्टिक लायन। तो आप एक एस्टिक लायन के रोर को आप सुन रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर रोमिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट एंड यू सी ए नोबल बीस्ट, अगर आप एक फॉरेस्ट में घूम रहे हैं और आपको एक नोबल बीस्ट दिखाई देता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर फेस टू फेस विद द बंगाल टाइगर। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप बंगाल टाइगर के फेस टू फेस है, मतलब रूबरू है, ठीक है। दिस नोबल बीस्ट हैज ए ब्लैक स्ट्रिप ओवर हिज येलोइश हाइड। ये जो नोबल बीस्ट है उसके येलोइश स्क्रीन पर एक ब्लैक स्ट्रिप होता है, ठीक है। ही इज सो क्विक दैट द मोमेंट यू नोटिस हिम ही विल ईट यू एट वंस। ये इतना क्विक होता है कि जैसे आप इसको नोटिस करेंगे यह आपको मारकर खा सकता है। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द बंगाल टाइगर। यही एक सिंपल रूल है जिससे आप बंगाल टाइगर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वॉकिंग लिस्टरली इन द फॉरेस्ट एंड व्यू ए बीस्ट, अगर आप कोई ऐसा ही आप कोई फॉरेस्ट में आप चल रहे हैं और आप एक विस्ट को देखते हैं, इट माइट बी ए लेपर्ड, वह एक लेपर्ड हो सकता है। हिज हाइड इज कवर्ड विथ ए डार्क स्पॉट, उसका जो शरीर होता है वो डार्क स्पॉट से कवर होता है। द मोमेंट ही सीज हिज प्रे ही पाउंसेस अपॉन इट, जैसे वो अपने शिकार को देखता है उसको शिकार कर लेता है। अटैक इज सडन, उसका जो अटैक होता है वो बहुत ही जल्दी होता है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम हिम इवन यू क्राई विथ पेन, उससे बचने की कोई उम्मीद नहीं है अगर आप चिल्लाएंगे दर्द से तब पर भी। ही विल कंटिन्यू जंपिंग एट यू एंड स्टार्ट ईटिंग यू, वो आप पे कूद कर आपको खाना शुरू कर देगा। बिफोर यू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ लेपर्ड, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो लेपर्ड है तब तक वो आपको मारकर खा जाए चुका होगा, ठीक है। इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, यू मे मीट ए क्रिएचर देयर, आप वहाँ पे क्रिएचर से मिलते हो। द मोमेंट ही सीज यू, जैसे वो आपको देखता है, ही हग्स यू इवन हार्ड, वो आपको बहुत ही जोर से आपको हक करता है, आपको गले मिलता है। इफ़ ही डज इट सो, अगर वो ऐसा करता है तो यू मस्ट बी श्योर दैट, आपको श्योर हो जाना चाहिए कि यू आर हग्ड बाई ए बियर, आपको एक बियर ने हक किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है इन योर माइंड, आपके माइंड में, देन यू विल जस्ट गिव यू अनदर टाइट हग, देन ही विल गिव यू जस्ट अनदर टाइट हग, वो आपको एक और टाइट हग देगा, ठीक है।
दिस हग में सीम फ्रेंडली बट इट कैन बी फैटल। वो आपको एक फ्रेंडली हग रहेगा लेकिन उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब फॉर इनएक्सपीरियंस पर्सन टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। यह कोई आसान काम नहीं है कि इनएक्सपीरियंस पर्सन का कि डिस्टिंग्विश करे कोई भी बीस्ट के शिकार को। ही विल बी कंफ्यूज इन डिस्टिंग्विश देम, वो ये करने में कंफ्यूज हो जाएगा। He may not be able to distinguish between a hyena and a crocodile। वो एक हाइना और क्रोकोडाइल में भी अंतर नहीं कर पाएगा। हाइना आर वेरी डिप्टी, जो हाइना होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। दे विल अटैक देयर विक्टिम विथ ब्राइट स्माइल एंड किल देम। वो जो शिकार अपने शिकार को पे अटैक करते हैं कि स्माइल के साथ और उसको मारकर खा जाते हैं। क्रोकोडाइल पेंटेड टू बी वीपिंग बिफोर अटैकिंग एंड किलिंग देयर विक्टिम। जो क्रोकोडाइल होते हैं वो अपने शिकार को खाने से पहले रोते हैं, ठीक है। अ ट्रू चैमेलियन इज ए स्मॉल एनिमल। जो ट्रू चैमेलियन होता है वो एक छोटा एनिमल होता है। इट लुक लाइक ए लिजर्ड, वो एक छिपकली की तरह दिखता है। इट हैज नो ईयर एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होता। इट डज नॉट हैव ए सिंगल विंग आइदर, उसके पास कोई विंग्स भी नहीं होते हैं। इफ यू सी ओनली दिस क्रिएचर, अगर आप ऐसे क्रिएचर को देखते हैं ऑन द ट्री पे एंड नॉट एनी अदर थिंग्स, और कोई चीज नहीं, देन यू शुड बी श्योर दैट यू आर सीइंग ए चैमेलियन। देन तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आप एक चैमेलियन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पोयम को अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।